Hello friends, welcome to the PK tutorial. In this video, we will discuss about how to do data manipulation in R. Data manipulation क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। हो सकता है आपको बहुत सारे टॉपिक आते हों और हो सकता है आपको नहीं आते हों, तो आपको सभी कवर करने, रिवीजन हो जाएगा, आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड क्या होती है? हमारी डेटा फ्रेम के अंदर बहुत सारे कॉलम ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही सिलेक्टेड कॉलम होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो वो सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड लगाते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। सेकेंड होती है हमारी म्यूटेट कमांड। म्यूटेट क्या होता है कि हमें किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर एक नया वेरिएबल इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम म्यूटेट कमांड का यूज करेंगे। फिल्टर जो कि आप एक्सेल के अंदर भी यूज करते हो और बहुत सारी चीज़ों की जनरल यूज में भी करते हो। फिल्टर का मतलब ये होता है कि हमें वो सिलेक्टेड चीज़ चाहिए। सपोज दैट हमें जेंडर के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो हमें जेंडर में मेल चाहिए, तो हम मेल के ऊपर फिल्टर लगा देंगे कि हम सिर्फ मेल चाहिए, तो हमें सिर्फ मेल मिल जाएंगे। तो ये होती है हमारी फिल्टर कमांड। डिस्टिंक्ट हम यूनिक के रूप में भी देख सकते हैं कि हमें सिर्फ उसका यूनिक वैल्यू चाहिए, तो यूनिक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसकी भी समझेंगे। उसके बाद में आता है हमारा अरेंज, सॉर्ट जिसको हम बोलते हैं, डेटा को सॉर्ट करना, यानी कि हमारे पर्टिकुलर एक डेटा फ्रेम में किसी भी कॉलम को हमें सॉर्ट करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो वो सब हम चीज़ें इसमें देखेंगे। रीनेम, किसी भी कॉलम का हमें नाम फिर से चेंज करना है, तो इस कमांड का हम यूज करेंगे। तो वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट कॉलम। किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर से सेलेक्ट कैसे किया जाता है कॉलम को, तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमें डेटा चाहिए होगा, तो हम इस CSV फाइल को इंपोर्ट करवा लेंगे। DF हमारी डेटा फ्रेम है। सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। हमारे पास में 8 वेरिएबल है, डेट, एम्प्लॉय कोड न्यू, सैलरी, जेंडर, सिटी, एज, कैटेगरी और सेल। और हमारे पास में 15 इसकी रोज हैं। रोज के अंदर हमारे पास 15 एम्प्लॉय हैं जिनकी हमारे पास में डिटेल दी गई है। इसमें से हमारे पास में बहुत सारे कॉलम ऐसे होंगे जो हमें चाहिए होंगे, बहुत सारे कॉलम ऐसे होंगे जो हमें नहीं चाहिए होंगे। तो जो हमें नहीं चाहिए उसको हम इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सेलेक्ट क्या करेंगे, हमें सिर्फ चाहिए एम्प्लॉय कोड न्यू और उसकी सिटी और उसकी सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय कोड, उसकी सिटी और उसकी सैलरी चाहिए। तो हमें सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय कोड, सैलरी और उसकी सिटी। तो वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले मैं एक नई डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, जिसमें मैं अपने कमांड का नाम लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि इस डेटा फ्रेम के अंदर हमारा क्या है। तो आप इस डेटा फ्रेम का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसको लिख दिया है DF_select। अब इसके बाद में हमें लगाना है DF के बाद में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये सभी हमारे होंगे डिप्लायर पैकेज की हेल्प से। तो ज़रूर से हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेनी है डिप्लायर। हमारी डिप्लायर आ गया, इसके बाद में इसको रन कर देना है। बिकॉज इसमें बहुत सारे जो कमांड है वो हमारी डिप्लायर पैकेज की हेल्प से ही होंगे, विदाउट डिप्लायर हमारे नहीं हो पाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमने एक डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया है DF_select, जो कि हमारे यहाँ पे शो होगा इन्वायरमेंट में। और फिर हमारा जो DF के अंदर डेटा है उसको ले लिया, फिर हमने ये साइन लगाया और इस साइन के अंदर हमने लगा दी है सेलेक्ट कमांड। अब सेलेक्ट हमें क्या क्या करना है, एम्प्लॉय कोड न्यू, इसके बाद में DF$, इसका हमें लेना है सिटी एम्प्लॉय का, और DF$, इसकी हमें लेनी है सैलरी। अब इसके बाद में देखिए हमें लोकेशन देनी होती है इसकी, एम्प्लॉय कोड न्यू, सिटी और सैलरी, लेकिन DF के अंदर ही आ रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। क्योंकि अगर हम इसको लगाए इसको रन करेंगे तो ये आ जाएगा एरर। हमें पर्टिकुलर इनके कॉलम के नाम ही लिखने होते हैं, ना कि इनकी डेटा फ्रेम का नाम। अब इसको कर देना है रन। तो हमारे पास में जो एक नई डेटा फ्रेम बनेगी उसमें आ जाएंगे हमारे 3 वेरिएबल। DF_select के नाम से एक नया डेटा फ्रेम बन गई है, जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉय कोड न्यू, सिटी और सैलरी। तो ये होती है हमारी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड में हमें सेलेक्टेड कॉलम ही लेने होते हैं।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हाउ टू ऐड न्यू वेरिएबल। अभी हमारे पास में जो ये डेटा फ्रेम है इसके अंदर हमें कुछ नए वेरिएबल इंसर्ट कराने, तो वो कैसे कराएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं, df डॉलर और किसी भी वेरिएबल का नाम। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि न्यू कॉलम। न्यू कॉलम के नाम से एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वही एक कॉलम का नाम आगे हमारे डेटा फ्रेम के आगे ऐड हो जाएगा। और इसमें मुझे इसके अंदर क्या लिखना है, मुझे द पीके ट्यूटोरियल लिखना है कि इसके अंदर सभी जगह द पीके ट्यूटोरियल लिखा जाए। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ। इसके बाद में इसको रन कर देना है। मैंने डबल कोट क्यों लगाया ये भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर होता है, द पीके ट्यूटोरियल कैरेक्टर फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको डबल कोट के अंदर बंद कर दिया है। अगर हम ये डबल कोट नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा द पीके ट्यूटोरियल आ गया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, न्यू कॉलम के अंदर। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि मुझे ये डबल कोट हटा देने हैं। डबल कोट हटा दूंगा क्या होगा देख लेते हैं। अभी इसको मैंने हटा दिया, अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो हमारे क्या आ गया, एरर आ गया यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन, ये जो कॉलम का नाम है वो डेटा फ्रेम का नाम है और द पीके, तो ये हमारा क्या है, ये एरर आ चुका है हमारे यहाँ पे। तो जो हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम नहीं बना है, तो हम अब जाएंगे df डॉलर न्यू कॉलम और 1 के नाम से एक और बना देता हूँ मैं। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि हमें न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करवाना है। इसके अंदर हमें क्या करना था, डबल कोट के अंदर बंद करना था इसको, तो हमने डबल कोट के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू को हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। जैसे मैंने 7 लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको डबल कोट के अंदर बंद नहीं करना है, इसको कर देना है रन। तो हमारे पास में एक नया वेरिएबल आ गया यहाँ पे न्यू कॉलम 1 के नाम से, और यहाँ पे आ गए सभी जगह 7 आ चुके हैं। अगर यहाँ पे हम 7 को डबल कोट के अंदर बंद कर देते हैं तो क्या होगा, अब इसको रन करते हैं न्यू कॉलम 2 के नाम से, क्योंकि 7 तो आ चुका है, 2 के नाम से करते हैं। यहाँ पे इसको रन किया, अब क्या होगा, ये देखो 7 आ चुका है। अब इसकी क्लास देखते हैं दोनों के, तो इसके क्लास का फॉर्मेट देखने के लिए क्या करेंगे, क्लास df डॉलर न्यू कॉलम 1। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्लास की, इसकी क्लास क्या है। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एंटर दबा देंगे। न्यूमेरिक फॉर्म में हमें क्या चाहिए था, न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए था। अब न्यू कॉलम 2 के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको लिया और इसकी जगह 2 कर दिया। अब इसको कंट्रोल एंटर दबाया, ये आ गया कैरेक्टर फॉर्म में, यानी कि डबल कोट के अंदर हमारा क्या लिखा जाएगा, कैरेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू गेट, सॉरी एक चीज़ और, म्यूटेट कमांड का यूज और बता देता हूँ मैं आपको। अगर हमें कॉलम इस तरीके से ऐड नहीं करना है और म्यूटेट कमांड का यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे df, उसके बाद में ये वाला साइन, और यहाँ पे लगा देंगे म्यूटेट कमांड। म्यूटेट लगा दिया। सपोज दैट हमें एक नया कॉलम बनाना है, न्यू कॉलम 3, न्यू कॉलम 3 के नाम से एक कॉलम बना देता हूँ मैं, और उसके अंदर मैं ले लूँगा, एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे सेल की चाहिए, जो ये सेल हुई है उसमें से मैक्सिमम सेल हमें चाहिए। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, क्योंकि ऑलरेडी df यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद ये वाला साइन आ चुका है। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा। ये लास्ट में आ गया हमारा एक नया वेरिएबल, और इसमें हमारी जो ये सेल हुई थी उसकी मैक्सिमम सेल कितनी हुई थी, 2600। तो यहाँ पे सभी में क्या आ गया, 2600 आ गया। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, उससे समझ जाओगे आप। यहाँ पे और भी कंडीशन हम लगा सकते हैं, जैसे मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल, एवरेज, हर चीज़ हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टेड कॉल। दोस्तों सेलेक्ट और न्यू वेरिएबल ऐड करना हमें आ गया है। उसके बाद में हम देखेंगे हाउ टू गेट यूनिक। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमारी डेटा फ्रेम है और इसके अंदर
हमारी बहुत सारी सिटी है, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा। अब हम इस डेटा फ्रेम के अंदर हमें यूनिक सिटी देखना है कि टोटल हमारी कितनी यूनिक सिटी हैं। तो वो हम कैसे देखेंगे? इसके लिए एक कमांड यूज करनी होगी, df$unique के नाम से मैं एक नई डेटा फ्रेम बना देता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं df साइन और यहाँ पे मैं लगा दूंगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट में मैं लिख दूंगा सिटी। तो ये जो हमारी सिटी है ये हमारा आ जाएगा और अब इसको कर देना है रन। तो हमारा यहाँ पे यूनिक सिटी आ जाएगा, ओनली यूनिक सिटी आएगा हमारा। ध्यान रखना, ओनली यूनिक सिटी आएगा। तो वन वेरिएबल आएगा जिसमें हमारी यूनिक सिटी रहेगी। तो वन बाय वन हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि हमारी टोटल 8 यूनिक सिटी है। अगर हमें इसके साथ में डेटा फ्रेम भी चाहिए तो इसके लिए हमारे पास में दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नई डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं जिसके आगे हम लगा देंगे 1। तो ये हमारी नई डेटा फ्रेम बन जाएगी। अब हमें लिखना है df के बाद में हमें नॉट इक्वल टू क्या लेना है, डुप्लीकेटेड df डॉलर किस पे लेना है, सिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ध्यान रखना है जहाँ पे भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है, चांसेस होते हैं हमें रो और कॉलम पे अप्लाई करना होता है तो हमें कॉमा ज़रूर लगानी है, क्योंकि हमें ये चीज़ सिटीज़ जो है रो वाइज हमें डुप्लीकेसी हटानी है। तो यहाँ पे हम कॉमा ज़रूर लगा देंगे, ये याद रखने के लिए है, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ से। हमारे पास में एक नया ये रन हो गया है df_unique1 के नाम से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक नया डेटा फ्रेम बन गई है df_unique1 के नाम से। और इसके अंदर हमारी जो टोटल 8 हमारी यूनिक सिटी थी वो हमारी यहाँ पे आ गई है। इसे 1 बाय 1 काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे भी हमारा शोइंग में भी आएगा 1 to 8 ऑफ 8 एंट्रीज। तो हमारा जो शो हो रहा है वो कितना शो हो रहा है, 8, और टोटल 8 एंट्री है। अगर यहाँ पे मतलब बहुत सारी डेटा फ्रेम होती, बहुत बड़ी डेटा फ्रेम होती, तो यहाँ पे हमारा सपोज दैट यहाँ पे 1000 होता है और हमें दिखाई देता सिर्फ 7। तो यहाँ पे शो करता है शोइंग 1 to 7 ऑफ 1000 एंट्रीज। तो ये कमांड इसके ये जो शो होता है ये इसलिए काम में आता है। इसके बाद में हमें करना है क्या, हाउ टू गेट फिल्टर। अब हमें फ़िल्टर लेना है। तो df_filter के नाम से मैं एक नया डेटा फ्रेम बना दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ़िल्टर कमांड यूज करनी है, बहुत ही ईजी काम है इसमें। $, हमें सैलरी के ऊपर करना है, सेल के ऊपर करना है। सपोज दैट मैं सेल के ऊपर कर देता हूँ कि ये जो हमारी सेल है ये 2000 अबव कितनी है हमारी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2000 और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, df_filter कमांड। तो ये क्या आ गया हमारा। अब सेल के ऊपर जाते हैं तो ये क्या है हमारा 2000 अबव सेल आ गई हमारी। सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं 1000 मोर। और एंट्री कितनी आ रखी है एक बार वो भी देख लेते हैं, 4 एंट्री आ रखी है, यानी कि 4 ही हमारी जो है 2000 अबव है। अब 1000 अबव देख लेते हैं, इसको रन किया। रन करने के बाद में हमारा देखा 7 एंट्री आ चुकी है, यानी कि हमारी 7 जो है एंट्री जो है वो 1000 अबव है सेल। अगर हमें लेस देन चाहिए तो लेस देन के लिए हम इसको ऑपोजिट कर देंगे। अब इसको रन कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगा, 1000 बिलो आ जाएगा। सभी 1000 बिलो सेल है हमारी। अगर हमें इक्वल टू भी लगाना है तो इक्वल टू हम कैसे लगाएंगे, सपोज दैट हमें ग्रेटर हमें चाहिए 24 अबव और इक्वल टू में चाहिए हमें, तो हम ऐसे इक्वल टू लगा देंगे और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे आ गई 2 एंट्री आ गई हमारी
ये 2400 और 2600। अगर हमें इक्वल टू में ही चाहिए तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे डबल इक्वल टू लगा देंगे, इसको रन कर देंगे तो हमारी एक एंट्री आएगी जो कि 2400 की हमारी सेल हुई है। और हमें ये चीज़ की है, अप्लाई किया है हमें न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर, हमें कैरेक्टर के ऊपर करना है। बस हमें आर के अंदर ये ध्यान रखना है कि हम ये चीज़ न्यूमेरिक के लिए कर रहे हैं या फिर कैरेक्टर के लिए, क्योंकि दोनों में बस वही कमांड यूज होगी कि न्यूमेरिक हमारा आएगा विदाउट डबल कोट के या सिंगल कोट के, और हमारा कैरेक्टर फॉर्म आएगा सिंगल कोट या डबल कोट के। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम कमांड लगाएंगे 1 दे देता हूँ, एक नई डेटा फ्रेम बन जाएगी हमारी, df साइन फिल्टर, और इसके बाद हम जेंडर के ऊपर लगा के देखेंगे। जेंडर हो गया हमारा इक्वल टू, हमें सिर्फ एक ही जेंडर चाहिए, मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। लेकिन मेल और फीमेल का सीक्वेंस कैसे लिखा है, मतलब कि कैप्स में लिखें या फिर कैसे लिखें, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, df डॉलर जेंडर पे जाएंगे और यहाँ से हम सेम फॉर्मेट ले लेंगे मेल और फीमेल का। मैंने ले लिया है मेल का, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको अब हम कर देंगे रन यहाँ पे। तो ये हमारा रन हो चुका है df filter 1। तो ये है हमारा df filter 1 जिसमें हमारे 12 एंट्री जो है वो सिर्फ मेल की है। ये हमारे कंप्लीट मेल की फिल्टर लग गया है। अब हमें लगाना है फीमेल के ऊपर। तो फीमेल के ऊपर लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ही हम कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इसको कर देते हैं रन यहाँ से। तो ये हमारा जो ये वाला df filter 1, तो हमारी फीमेल कितनी है, 3 फीमेल है हमारी, तो ये हमारा फिल्टर लग गया है। इसके बाद में हम देखेंगे हाउ टू रीनेम ए कॉलम। तो हमें अब क्या करना है, ये हमारी डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर हमें कुछ कॉलम के नाम चेंज करने हैं। जैसे हमारा एम्प्लॉय कोड न्यू है तो हम इसको लिख देंगे एम्प्लॉय कोड। सैलरी है, सैलरी को हम लिख देंगे मंथली सैलरी। इसके अलग अलग मेथड मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होंगे। सबसे इजी जो है वो है हमारा कॉल नेम्स। कॉल नेम्स लगाया, इसके अंदर हमने अपनी डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया। df हमारी डेटा फ्रेम है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमें लिखना होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस किसका, जिस कॉलम का हेडर हमें चेंज करना है। जैसे हमें सेकंड नंबर का करना है, फर्स्ट सेकंड, तो हम लिख देंगे कॉलम नंबर सेकंड यहाँ पे। और इसके आगे हमें करना क्या है, एम्प्लॉय कोड लिखना है। इसको चेंज करके क्या लिखना है, एम्प्लॉय कोड, और इसको हमें कर देना है रन। सेकंड मेथड में मैं आपको बताऊंगा। df के अंदर हम गए, यहाँ पे हमारा आ गया एम्प्लॉय कोड न्यू था, उसकी जगह आ गया हमारा एम्प्लॉय कोड। अब सैलरी वाला चेंज करेंगे हम। सैलरी वाले का सपोज दैट हमारे पास में बहुत बार क्या होता है कि ऐसी एंट्री आ जाती है हमारे पास में जिसमें फिक्स नहीं रहता है कि एम्प्लॉय कोड सेकंड पोजीशन पे ही है या फिर थर्ड पे या फोर्थ पे है। तो ऐसा जब भी सिचुएशन हो, यानी कि हमारे कॉलम के सीक्वेंस जो है, मतलब ये फिक्स ना हो कि सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, लेकिन इनके जो फॉर्मेट है वो सेम हो। जैसे हमारा है सैलरी है, तो सैलरी हमारा थर्ड पे है लेकिन आ जाए हमारा 14 नंबर पे, तो हम सिर्फ जेंडर को उठाना है अब की बार। तो वो कैसे करेंगे हम, बहुत ईजी है। कॉल नेम्स df, इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से हम लिखेंगे कॉल नेम्स। कॉल नेम्स के अंदर फिर से df, और df के आगे हमें लिखना होगा पर्टिकुलर कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम लिखने के लिए हम क्या करते थे, कॉल नेम्स, यहाँ पे आ जाएगा df। तो हमारे पास में df के अंदर जितने भी कॉलम के नाम है वो सभी आ जाएंगे। अब हमारा क्या था, ये सैलरी था,
तो हमने यहाँ पे सैलरी को कॉपी करेंगे, सैलरी कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में हम लगा देंगे यहाँ पे इक्वल टू और मंथली सैलरी, कॉलम का नया कॉलम का नाम दे देंगे मंथली सैलरी। अब इसको कर देना है रन। कंट्रोल इंटर दबा के भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारा मंथली सैलरी हुआ है नहीं हुआ। तो ये हो गया। अब ये मान लो कहीं पर भी था, लेकिन हमारा क्या हो गया, हमने देखा सैलरी कहाँ पे है और सैलरी को रिप्लेस कर दिया इसने मंथली सैलरी के नाम से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉर्ट ए कॉलम। अब हम एक एक्सेल, जैसे हम एक्सेल के अंदर सॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही हम इसके अंदर करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक बार डेटा दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। इसमें हम करेंगे सेल के ऊपर कि हमारा 1000 आ रहा है, फिर 800 आ रहा है, 2600 आ रहा है, लेकिन हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, मतलब सॉर्ट करना है इसको। तो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर गए, एक नया नाम लिखा DF अरेंज के नाम से, नई डेटा फ्रेम बना देंगे। DF के बाद में आ जाएगा अरेंज कमांड, और यहाँ पे हम लिख देंगे DF डॉलर, किसके ऊपर कर रहे हैं हम, सेल के ऊपर, और इसको कर देंगे रन, कंट्रोल एंटर। तो ये हमारी नई डेटा फ्रेम बन गई है DF अरेंज के नाम से। इसको ओपन किया, देखा तो क्या हो गया, 400, 450, 700, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, यानी कि ये क्या हो गया, सॉर्ट हो चुका है हमारा। अगर हमें सेम चीज़ करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इसको रन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए सबसे पहले क्या आ गया हमारा 2600, और उसके बाद में कम वाली सेल आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका यूज करके हम अपनी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। आपने प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का नाम सुना होगा, जो कि मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें भी इन्हीं कमांड का यूज होगा। तो ये हमारा बेसिक है, ये चीज़ आनी चाहिए। आपको अगर नहीं आती है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके ऊपर हम टास्क बना सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके द पीके ट्यूटोरियल को आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ें सिखा दूंगा जो हमें डेटा एनालिस्ट, MS एग्जीक्यूटिव या फिर डेटा साइंटिस्ट में यूज में आएगी। आर की कंप्लीट गाइडलाइन मैं आपको दूंगा, बस आप हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द पीके ट्यूटोरियल।